नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 4P मशीन है। 4P यानी कि फोर प्रोसेस मशीन, जिसमें डायमंड है उसका घाट है वो क्रिएट होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हमारे पास जो भी रफ डायमंड स्टोन्स आते थे वो कैसे आते हैं, वो ओरिजिनल रफ फॉर्म में आते थे। उसके बाद उस पे मैनुअल मार्किंग होती है। मैनुअल मार्किंग होने के बाद उस पे लेसर सोइंग यानी कि जो लेसर सोइंग का मशीन आते हैं उसमें वो डायमंड है वो कट होता है। और कट होने के बाद वो शरीर में चढ़ के उसमें हम मेकेबल बिठा के उस पे 4P की साइन लगाते हैं। और 4P की साइन लगाने के बाद हमारे पास है वो डायमंड 4P होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो मशीनरी है उसमें लेसर का इंपैक्ट होके डायमंड है उसमें 4 प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डाई है, उसमें हमने डायमंड है वो फिक्स किए हुए हैं। अभी ये 4P मशीन है वो बंदा चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है और उसमें से वो घाट है वो निकाल रहा है, डायमंड है उसका घाट है वो क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है वो दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी रफ डायमंड स्टोन्स आते हैं वो भैया क्या होते के आते हैं, 4P की साइन लगा के आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम उसका स्टिचिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं कि डायमंड है वो सबसे पहले स्टेज पे चढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट लाइन है जहां से हम उसको मैचअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड आप देख सकते हैं कैसे स्टिचिंग होता है। हमारे पास एक फ्रंट कैमरा रहता है जिसके थ्रू हमें डिस्प्ले पे दिखाई देता है कि भैया डायमंड है उसका अलाइनमेंट परफेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ परफेक्ट नहीं है तो हम हमारे पास पाना होता है या पकड़ होता है जिसके थ्रू हम डायमंड है उसमें जो डाई है उसका जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं। तो वैसे सारे के सारे डायमंड से उसका अलाइनमेंट यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। अभी ये अलाइनमेंट परफेक्ट क्यों होना चाहिए भैया, हमने तो डाई पे डायमंड तो चिपका दिया है उसके बाद डायरेक्ट 4P कर दे तो उसमें क्या होगा कि इसकी जो प्रोसेस है वो परफेक्ट नहीं होगी। डायमंड है वो तो भैया हमने परफेक्ट स्टिचिंग तो करवा दिया है लेकिन उसका अलाइनमेंट अगर हमने चेक नहीं किया तो मशीन क्या करेगा, वो जो डायमंड है उसमें एक हम कहते हैं ना रेफरेंस, वो रेफरेंस नहीं ले पाएगा। तो उस हिसाब से हमें डायमंड है उसका जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट करना है और उसके बाद उस पे 4P की प्रोसेस करनी है। तो हमने यहाँ पे देख लिया डायमंड है उसका स्टिचिंग है वो कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4P मशीन है वो कैसे ऑपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये लेसर की जो इम्पैक्ट है वो डायमंड पे पड़ रही है। अभी डायमंड कितना भी छोटा हो, सिंगल का डायमंड हो, उस पे भी 4P की प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें जो डायमंड मिलता है वो काफी अच्छा और बढ़िया मिलता है। जो हम रो शेप कहते हैं ना डायमंड का, वो हमें ये मशीन है वो क्रिएट करके देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम उसका जो स्टिचिंग हुआ है उसका जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं और उसके बाद सबसे पहले ये टेबल की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो आप देख सकते हैं यहाँ लेसर का इंपैक्ट हो रहा है और डायमंड है उसमें टेबल की प्रोसेस हो रही है। अभी ये टेबल की प्रोसेस होने के बाद विड्थ की प्रोसेस होगी, यानी कि हम क्राउन भी कह सकते हैं, उसके बाद पेवेलियन बॉटम। तो वैसे सारी की सारी प्रोसेस 4 प्रोसेस में होती है और डायमंड है वो हमें फाइनली मिलता है। जो यहाँ पे हमने डायमंड लगाया है वो रो शेप में ही है, यानी कि जो रो शेप है उसमें टेबल की प्रोसेस हो गई। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेबल की प्रोसेस कंप्लीट करवा दी है और उसके बाद जो दूसरा डायमंड है उसमें हम आगे की प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो 4 प्रोसेस हो गई उसके बाद जो दूसरा डायमंड है उसकी प्रोसेस होती है। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें 2 पीस की साइन लगानी है और उसके बाद उसका जो कटिंग करना है तो यहाँ पे हम कटिंग भी करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ये डायमंड है उसका जो आपको लूज कटिंग करवाना है तो लेसर सोइंग थ्रू ये ऑपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे साइन लगाई वो हमें मैच करने है और उसके बाद लेसर का इंपैक्ट करके उसका 2 पोर्शन कर सकते हैं। तो वैसे 4P मशीन है वो मल्टी यूज में हम ले सकते हैं और एक अच्छा रिवॉल्यूशन डायमंड फील्ड में है। सबसे पहले घाट होता था
2 in 1 होता था, और उसके बाद हमारे पास 4P मशीन आया है। 4P मशीन में अगर आप घाट करवाते हैं तो आपको राउंड शेप है वो परफेक्ट मिलता है, डायमंड का वेटेज है वो भी काफी अच्छा मिलता है, और डायमंड है वो प्रॉपर आप यूज कर सकते हैं, उसमें से वेटेज अच्छा वाला ले सकते हैं, और डायमंड है वो काफी बढ़िया नीट एंड क्लीन आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वीट की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे आपको डायमंड भी दिखाई दे रहा होगा कि कैसे डायमंड पे वर्क है वो एक्चुअली वर्क हो रहा है। तो आई थिंक आपको मालूम हो गया कि जो 4P की प्रोसेस है वो डायमंड पे कैसे होती है, आफ्टर स्टिचिंग जो 4P है वो कैसे वर्क करता है।